हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिनेशन पॉइंट। आज हम कोडिंग और डिकोडिंग में सब्स्टिट्यूशन कोडिंग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग दो एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसी दो एग्जाम्पल के थ्रू हम इस पार्ट को समझने वाले हैं। लेकिन इस पार्ट को समझने से पहले मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले पार्ट में होमवर्क में एक क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं उसका क्या आंसर निकल कर आता है। आप लोगों ने क्या आंसर निकाला है, आप लोग एक बार आंसर मैच कर लेंगे, उसके बाद फिर हम इस पार्ट को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था जनवरी का कोडिंग 7 से किया गया है, मार्च का कोडिंग 5 से किया गया है, मई का कोडिंग 3 से किया गया है, जून और जुलाई का कोडिंग जो है आपस में इक्वल नहीं है, ये कंडीशन दिया हुआ है। और इस केस में आपसे बोला जा रहा है कि जून और जुलाई का कोडिंग को मिला दिया जाए तो क्या आंसर आएगा, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कितना अल्फ़ाबेट्स है। टोटल इसमें जो है 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर है 7, यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर है 5, 1 2 3, यहाँ पर है 3। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, और कंडीशन क्या दिया हुआ है कि ये और ये इक्वल नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि 4 इस साइड में भी आ रहा है, 4 इस साइड में भी आ रहा है, और कंडीशन क्या है कि ये इक्वल नहीं होना चाहिए दोनों का कोडिंग। यानी कि अल्फ़ाबेट्स के बेसिस पर इसको हम क्या कर सकते, लॉजिक नहीं यूज कर सकते हैं। तो फिर अब हम क्या करेंगे, एक काम कर सकते हैं। जनवरी कौन सा मंथ होता है, पहला महीना होता है, मार्च तीसरा महीना, मई कौन सा, 5वां, जून 6th, और जुलाई आपका कौन सा महीना रहता है, 7th। अब हम देखते हैं कोई लॉजिक लगता है क्या। एक बात आप लोग बताएंगे, यहाँ पर 7 लाना है। यदि 8 में से पहला मंथ को माइनस कर दिया जाए तो कितना होगा, 7 आ जाएगा। यदि हम 8 में से ये तीसरा महीने को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पर 5th मंथ है, यानी कि 8 में से यदि हम 5 को माइनस कर दें तो 3 आ जाएगा। ये 6th मंथ है, तो हम क्या करेंगे, 8 में से यदि हम 6 को माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 2। और यहाँ पर देखें तो 8 में से यदि हम 7 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1। यहाँ पर आ गया, जून के लिए आया है 2 और जुलाई के लिए आया है 1। तो ये दोनों जो है आपस में इक्वल है क्या, 2 और 1 इक्वल है क्या, इक्वल नहीं है। और कंडीशन भी क्या दिया हुआ है कि जून का कोडिंग और जुलाई का कोडिंग इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये जो है सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसके बेसिस पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, जून और जुलाई का कोडिंग पूछा जा रहा है। तो जून के लिए कितना निकल कर आया, जून के लिए 2 निकल कर आ गया, और जुलाई के लिए कितना, 1। तो 2 + 1 कितना होगा, 3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। तो इस तरीके से जो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यही था आप लोगों के लिए होमवर्क। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आज के लेक्चर को। इस टॉपिक में 2 टाइप के हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। समझाने के पर्पज से मैं पहले आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन पूरा पढ़ के बता देता हूँ। आप लोगों को याद रखना है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन देखें तो आप लोगों को पहले पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। आप लोग को पहले ये पता करना है कि इसमें पूछा क्या जा रहा है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसमें बोला जा रहा है कि खुले आसमान का रंग क्या है। हालांकि इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। समझाने के पर्पज से सिर्फ मैं पहले पढ़ के बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे, यदि लाल का अर्थ पीला है, पीला का अर्थ नीला है, नीला का अर्थ नारंगी है, नारंगी का अर्थ हरा है, हरा का अर्थ लाल है, तो खुले आसमान का रंग क्या होगा। यहाँ पर देख सकते हैं, रेड का मतलब येलो है, येलो का मतलब ब्लू है, ब्लू का मतलब ऑरेंज है, ऑरेंज का मतलब ग्रीन है, ग्रीन का मतलब रेड है। तो कलर ऑफ क्लियर स्काई, यानी कि खुले आसमान का रंग क्या होगा, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप लोग बोलेंगे कि सर खुले आसमान का रंग पूछा जा रहा है, और खुले आसमान का रंग क्या होता है, नीला, यानी कि ब्लू होता है। तो हम ये देखेंगे कि जो पूछा जा रहा हो सबसे पहले वो कलर पता कर लीजिए। तो सर हमने यहाँ पर कलर पता कर लिया, वो नीला है, यानी कि ब्लू होता है खुले आसमान का रंग। तो ब्लू यानी कि नीला कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इस कलर से जो पहले का कलर होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो नीला से पहले का कलर क्या है, पीला। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा पीला। अब बोलेंगे कि सर समझ में नहीं आया, फिर से बताइए। तो इसके लिए मैं फिर से बता दूं, जो कुछ भी पूछा जा रहा हो और क्वेश्चन यदि अर्थ वाला हो, अर्थ के जगह पे मतलब भी हो सकता है। यदि अर्थ हो या फिर मतलब हो, यदि इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आप लोग को क्या करना है, जो कुछ पूछा जा रहा हो पहले उसके बारे में पता कर लीजिए, और वो पता चल गया हो तो उससे जस्ट पहले
जो कलर दिया होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर देखें खुले आसमान का रंग, खुले आसमान का रंग क्या होता है? नीला यानी कि ब्लू। तो नीला कहाँ पर दिया हुआ है? यहाँ पर दिया हुआ है। तो नीला से पहले कौन सा कलर दिया हुआ है? पीला। तो इसका आंसर होगा पीला। या फिर हम दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? खुले आसमान का रंग क्या होता है? नीला होता है यानी कि ब्लू होता है। तो अब ये देखेंगे ब्लू यानी कि नीला किसका अर्थ है? पीला का अर्थ क्या होता है? नीला। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया? पीला यानी कि येलो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप लोग को समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन की यदि हम बात करेंगे तो इस क्वेश्चन में भी क्या बोला जा रहा है? खुले आसमान का रंग क्या होगा? खुले आसमान का रंग क्या होता है? नीला होता है, आप लोग जानते हैं। तो अब देखेंगे कि नीला कहाँ पर है। क्वेश्चन में जहाँ पर भी नीला होगा तो नीला का बाद का जो रंग होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो नीला कहाँ पर है? तो नीला यहाँ पर है। तो नीला के बाद का रंग क्या है? नारंगी। तो इसका आंसर क्या होगा? नारंगी। नारंगी को क्या बोलते हैं? ऑरेंज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑरेंज। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि इस टाइप के क्वेश्चन यदि आ जाए तो जो कुछ भी पूछा जा रहा हो तो उसमें उसका कलर पता कर लीजिए, और जो भी उसका कलर होगा उसके बाद का कलर क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर खुले आसमान का रंग क्या होता है? आप लोग को मालूम है नीला होता है। तो नीला का बाद का कलर क्या इसमें दिया हुआ है? नारंगी। इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया? नारंगी। या फिर हम बोल सकते हैं ऑरेंज। इसे हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि खुले आसमान का रंग क्या होगा, तो हमें मालूम है कि खुले आसमान का रंग क्या होता है? नीला। तो नीला को जो है क्या कहा गया है? तो नीला को नारंगी कहा गया है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? नारंगी। और यहाँ पर क्या था? अर्थ वाले जब भी क्वेश्चन आ जाए तो इसमें जो कुछ भी पूछा जा रहा हो तो उसका हम रंग यानी कि उसका हम कलर पता कर लेंगे, और उसका जो भी कलर होगा तो उसके पहले जो क्वेश्चन में कलर दिया होगा वही हमारा आंसर होगा। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं खुले आसमान का रंग नीला होता है, और नीला से पहले कौन सा कलर दिया हुआ है? यहाँ पर देखिए नीला से पहले क्या दिया हुआ है? पीला। तो इसीलिए इसका आंसर हुआ पीला यानी कि येलो। अगर यहाँ पर हम बात करेंगे तो खुले आसमान का रंग क्या? नीला। तो यहाँ पर देखिए तो नीला का आगे का कलर क्या है? नारंगी। तो इसीलिए इसका हो गया आंसर नारंगी। अब यदि मैं आप लोगों से बोलूं कि इन दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस पता चला, तो आप लोग बोलेंगे कि सर इसमें क्या है, जो कुछ भी पूछा जा रहा हो उसका कलर पता कर लेंगे, और जो भी उसका कलर होगा क्वेश्चन में उससे पहले जो कलर होगा वही हमारा आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पर खुले आसमान का रंग पूछा जा रहा था, और खुले आसमान का रंग क्या होता है? नीला होता है। और हमने देखा नीला कहाँ पर है? नीला यहाँ पर था। तो नीला से पहले जो भी कलर था वही उसका आंसर हो गया। या फिर इसको दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर जो खुले आसमान का रंग नीला, और नीला किसका अर्थ है? पीला का। तो इसीलिए इसका आंसर हो गया पीला यानी कि येलो। और यहाँ पर बात करेंगे तो जो कुछ भी पूछा जा रहा हो यहाँ पर भी खुले आसमान का रंग पूछा जा रहा है यानी कि नीला। हम देखेंगे नीला कहाँ पर है? तो नीला यहाँ पर है, और नीला को क्या बोला जा रहा है? नारंगी। इसीलिए इसका आंसर हो गया नारंगी यानी कि ऑरेंज। या फिर हम ट्रिक के थ्रू समझें तो इसमें ये बोल सकते हैं कि जो कुछ भी बोला जा रहा हो उसका हम कलर पता कर लेंगे, और कलर पता करने के बाद जो है जो कलर निकल कर आएगा क्वेश्चन में देखेंगे उस कलर के बाद का कौन सा कलर है। यहाँ पर खुले आसमान का कलर जो है आपका क्या होता है? नीला होता है। तो नीले के बाद का कलर क्या होगा? नारंगी। तो इसका आंसर हो गया नारंगी यानी कि ऑरेंज। क्वेश्चन नंबर 2 की यदि हम बात करेंगे तो इसमें आखिरी सेंटेंस आप लोग देखेंगे तो इसमें बोला जा रहा है कलर ऑफ मिल्क, यानी कि दूध का रंग क्या है। हम सभी जानते हैं दूध का रंग सफ़ेद यानी कि व्हाइट होता है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम क्वेश्चन में देखेंगे कि सफ़ेद से पहले कौन सा कलर दिया है, वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो अब हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है आप लोग को सफ़ेद देखने को मिलेगा, और इससे पहले क्या दिया हुआ है? हरा दिया हुआ है। तो यही हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर कई बच्चे गलती कर देते हैं। गलती क्या करते हैं? वो ये देख लेते हैं कि दूध का रंग पूछा जा रहा है और दूध का रंग सफ़ेद होता है, और यहाँ पर जो है सफ़ेद का अर्थ क्या दिया हुआ है? पीला, और वो पीला पर टिक कर देते हैं, जो कि गलत है। आप लोग को बस याद रखना है क्या, यदि अर्थ वाले क्वेश्चन आ जाए तो उस केस में क्या करना है? जो कुछ भी पूछा जा रहा हो उसके बारे में पता कर लीजिए। जैसा कि अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दूध के बारे में पूछा जा रहा था तो दूध का हमने कलर पता कर लिया। दूध का रंग पूछा जा रहा था तो दूध का रंग हमने पता कर लिया। दूध का रंग सफ़ेद होता है, और सफ़ेद से पहले क्या दिया हुआ है? हरा दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी
हरा। इसको दूसरे तरीके से भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर दूध का रंग पूछा जा रहा है और दूध का रंग सफ़ेद होता है और सफ़ेद देखेंगे किसका अर्थ होता है, हरा का अर्थ होता है, तो इसका ऑप्शन होगा बी। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की यदि हम बात करें तो इसमें अगर आप लोग आखिरी सेंटेंस पढ़ेंगे तो इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कोई व्यक्ति किस पर बैठेगा। तो बैठने की यदि हम बात करें तो व्यक्ति कुर्सी पर भी बैठ सकता है, बेंच पर भी बैठ सकता है, फर्श पर भी बैठ सकता है। इसीलिए हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या वर्ड दिया हुआ है, इससे और क्लियर हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे तो इसमें यहाँ पर कलम दिया हुआ है, मेज दिया हुआ है, पंखा दिया हुआ है, कुर्सी दिया हुआ है और छत दिया हुआ है। तो व्यक्ति किस पर बैठेगा, तो व्यक्ति कुर्सी पर बैठेगा। तो हमको ये पता चल गया कि व्यक्ति किस पर बैठेगा, कुर्सी पर। तो आंसर क्या होगा, क्वेश्चन में कुर्सी के बाद जो दिया होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो कुर्सी के बाद क्या दिया हुआ है, छत दिया हुआ है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि रूफ या फिर बोल सकते हैं छत। क्यों हुआ ये ऑप्शन सी, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है मीन्स वाला क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि मीन्स या फिर बोल सकते हैं कि अर्थ वाला क्वेश्चन यदि नहीं हो तो उस केस में जो कुछ भी पूछा जाए पहले उसके बारे में हम पता कर लेंगे और क्वेश्चन में उसके बाद जो होगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा था कि कोई व्यक्ति किस पर बैठेगा, तो हमने पता कर लिया कि व्यक्ति कुर्सी पर बैठेगा और कुर्सी के बाद क्या दिया हुआ है, छत। तो इसका आंसर हो गया रूफ यानी कि छत। इसको दूसरे तरीके से यदि हम समझे तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि व्यक्ति कहाँ पर बैठेगा, कुर्सी पर बैठेगा और कुर्सी क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कुर्सी क्या है, छत है, तो इसका आंसर हो जाएगा छत। तो दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के आखिरी सेंटेंस यदि आप लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर पूछा जा रहा है वह क्या है जिस पर एक आदमी सोएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कमरा दिया हुआ है, बिस्तर दिया हुआ है, खिड़की दिया हुआ है, फूल दिया हुआ है और कूलर दिया हुआ है। तो वो आदमी जो है किस पर सोएगा, बिस्तर पर सोएगा। हमको पता चल गया कि आदमी बिस्तर पर सोएगा। अब जो है क्वेश्चन में बिस्तर के बाद जो दिया होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो बिस्तर के बाद क्या दिया हुआ है, खिड़की दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए यानी कि विंडो या फिर बोल सकते हैं खिड़की, इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है स्क्रीन पर आप लोग को दिख रहा होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।